शहीद विक्रम बोस की अस्थियां भारत सरकार की अथक प्रयासों के बाद फाइनली भारत वापस आ रही हैं। पचास साल बाद तुम्हारे दादा वापस घर आए बेटा। शहीद विक्रम बोस के मेमोरियल तक तू भी लेकर जाओगे अर्जुन। अच्छा लगेगा फिर देखना है तो फिर बोलना। और तुम ये कार लेकर जाओगे। कैसे लड़की है किसी का आपकी सुरक्षा के लिए किसी का नाम ले बेटी। इट्स माय ऑर्डर, तुम यही कार लेकर जाओगे। मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। हाईवे का रास्ता बंद है, इसलिए तुम विक्रमगढ़ के रास्ते होकर जाना। मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि रास्ता क्लियर रखने के लिए। वीडियो देखना है तो मेरे को फॉलो करना। देखो एक लड़की ने घर का इज्जत सम्मान खो दिया पूरा। ऐसे ऐसे सीरियल सब देखना है तो मेरे को फॉलो करो। लोग ठंड है यहाँ में हिमाचल में है देखो, इसलिए हम ऐसा पहने हैं। लोग देखना है तो फॉलो करो। नए नए सीरियल सब लाके देंगे हम। एक विकसित भारत, यही सपना था ना आपका दादाजी। अगर आज आप होते तो बहुत खुश होते। दिमाग खराब है तेरा? बंद पे रोंग चला रही है। मेरे बाप की रोड है, जहाँ मन करेगा वहाँ चलाऊंगा। अबे तू है कौन? स्वाति प्रधान हूँ मैं। अगर मेरी कार को एक खरोच भी आई ना तो तुझे जिंदा जलवा दूंगी बीच चौराहे पर। यस दादू। स्वाति बिटिया, 50 साल बाद आज मेरे दोस्त शहीद विक्रम बोस की अस्थियां देश वापस आ रही हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उनके मेमोरियल पे जाके कुछ फूल चढ़ा देना बेटा। ओफो दादू, फूल चढ़ाने से क्या वो वापस जिंदा होकर धरती पे आ जाएंगे? नहीं ना, मुझसे ये ओल्ड स्कूल चीजें मत करवाया करो। और आप इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो। सम फन दादू। विक्रम बोस कोई आम आदमी नहीं था बेटा। जंग में उसने मेरी जान बचाई थी। वो न होता तो आज न मैं होता और न तू। ऐसे शहीदों को कुछ तो इज्जत देना सीख बेटी। दादू आई एम नॉट गोइंग। और आपको जाने तो आप चले जाओ, मुझसे ये बोरिंग काम मत करवाओ प्लीज। अच्छा अनिल, स्वाति के सारे अकाउंट आज के आज फ्रीज करो अभी। क्या? क्यों?
जाओगी या नहीं? ओके फाइन, चली जाऊंगी। रोज रोज मुझसे कुछ ना कुछ फालतू के काम कराते रहते हैं। तो मुझे क्या लेने देना इन शहीदों से। You move, you stupid! ये तो आर्मी वाले की गाड़ी लग रही है। You bloody! तूने मेरी गाड़ी को ठक्कर मारी। निकल साले, बाहर निकल। दिखाई नहीं देता तुझे? अंधा है तू? हाँ? कुछ तो मैडम, ये वन वे और रॉन्ग साइड से आप आ रही थी। मैं किसी भी साइड से जा सकती हूँ, तू साइड से नहीं निकल सकता था। और ये सड़कें हमारे टैक्स देने से बनती है, ठीक है, हमारे ये तेरे जैसे भिखारी ड्राइवर के लिए नहीं है। तुझे अब दिखाती हूँ। ये देख देख, ये देख 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 अपनी आंखें गड़ा के। कितने का खर्चा है? 2 करोड़, पूरे 2 करोड़ तू अभी के अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर, वरना मैं तुझे खड़े खड़े उठवा लूंगी और तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। देखिए मैडम, आप कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। साले कुत्ते, तू मुझसे पैसा मांगेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जिम्मेदारी, हाँ? And what's that? कौन सी चिड़िया का नाम है ये? तो जिम्मेदारी मैं दिखाती हूँ। अच्छा बताती हूँ जिम्मेदारी, सुन। और तुम सब सुन लो, स्वाति प्रधान हूँ मैं, लिकर किंग चिंतन प्रधान की इकलौती पोती। आप जो भी हो मैडम, हम सब ने देखा है, गलती आपकी है। वन वे पे रॉन्ग साइड में गाड़ी कौन चलाता है? पहले एम्बुलेंस बुलाइए, उन्हें देखो कितनी चोट लगी है। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो तुम जेल जाओगी। Really? As if I'm scared? And you? इन लोगों के सामने ज्यादा मासूम बन रहा है। इन सबके सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है तू। सुन बे, तू अगर मर भी रहा होगा ना, तो भी तुझे मेरी कार का रिपेयर कॉस्ट दे के मरना होगा। आई बात समझ में? कमांडर, इतना जाम क्यों है? सर, शायद आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमांडर, जब मैंने पहले ऑर्डर दिया था ये रास्ता क्लियर होने के लिए, इतना जाम क्यों लग गया? अभी का भी क्लियर कराओ। साले हरामखोर, तूने मेरा हाथ झटका। भाई ठीक हो तुम? दूर हट लड़की, एक तो गलती की और उस पे ही हाथ उठा रही हो। उसने पलट के दे दिया ना तो समझ आ जाएगा तुझे। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं तुझ में? बेशर्म है ये लड़की, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। पता नहीं ये रईस जादी कितनों को खा जाएगी। ए, चुप करो सबके सब। क्यों चुप करे? एक तो एक्सीडेंट किया और हमें ही चुप कराओगी? सुन बे अंकल, मेरे बाप को पता चला ना कि तूने मुझ पे चिल्लाया है
तो हमारे घर में आज भी एक गहरा कुआं है जिसमें हम पालते हैं मगरमच्छ। तेरी ना बोटी बोटी नोच खाएंगे, समझा? अरे बहुत खतरनाक लोग हैं ये, इनसे पंगा मत लो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनसे लड़े तो पता नहीं कहाँ कटवा के सिखवा देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हे, क्या ये ना नाटक मत कर मेरे सामने। 2 करोड़ से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी मैं। चल निकाल। तुम्हें पता है जिस कार को तुमने ठोका है ना, वो 30 करोड़ की स्पेशल आर्मी सिक्योरिटी कार है। तेरी कार से 30 गुना महंगी। क्या 30 करोड़? क्या 30 करोड़? इस कार के बारे में मैंने न्यूज में देखा है। ये गाड़ी सिर्फ Z1 सिक्योरिटी वालों के पास होती है। फिर तो ये गाड़ी बुलेट प्रूफ भी होगी ना? इसे लगता है कि इसके प्रधान खानदान का नाम बता के ये लड़की खुद को बचा लेगी। पर सुन लो मैडम, आप आर्मी वालों से नहीं भिड़ सकती। ए लड़की, गलत पंगा ले लिया है तूने, अब भुगतो। कार ही तो है, इसमें ऐसा क्या खास है? तेरे औकात के बाहर है ये गाड़ी, समझी? मेरी औकात? यू मीन टू से ये कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर ये घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो सड़क छाप के पास कैसे आई? हाँ? एंड यू, तेरा अब विक्टिम कार्ड नहीं चला तो तू अब ये महंगी कार का नाटक कर रहा है? हाँ? यकीन नहीं हो रहा, उस लड़की ने सच में उसे हॉकी से मारा। तेरी हरकतें देख के कोई कभी किसी लड़की को मासूम समझने की गलती नहीं करेगा। तेरे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। बहुत बड़ी तोप समझती है ना तो खुद को। रुक, आज तुझे बताता हूँ। तू क्या बताएगा मुझे? तुझे तो मैं बताती हूँ। तेरी इस भाड़े की कार को तो आज मैं कचुम्बर बनाती हूँ। How dare you? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? मिस, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। ये प्रीमियम बुलेट प्रूफ ब्रिगेडियर व्हीकल है। अगर इसको कुछ हुआ ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। और इसमें शहीद विक्रम बोस की अस्थियां हैं। शहीद विक्रम बोस? हमारे देश की शान शहीद विक्रम बोस। जी हाँ, अगर उनकी अस्थियों को कुछ हुआ ना तो तुम्हारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगेगा। विक्रम बोस कोई आम आदमी नहीं था बेटा। जंग में उसने मेरी जान बचाई थी। वो न होता तो आज न मैं होता और न तू। शहीद विक्रम बोस? सर, आपकी जिस कार से अर्जुन सर जा रहे थे उसे किसने टक्कर मार दी? अटेंशन टीम, आप लोग अभी का भी एक्सीडेंट स्पॉट पे जाओ। शहीद विक्रम बोस के अस्तित्व कुछ नहीं होना चाहिए। डू यू गेट दैट? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। He must be lying. हे भगवान, इतनी इंपॉर्टेंट चीज कोई सड़क छाप के हाथों क्यों भिजवाएगा? आई एम श्योर ही मस्ट बी लाइंग। झूठ बोल रहा है ये। हद कर रही है लड़की। 50 साल तक ये अस्थियां देश के बाहर थी, अब देश की शान वापस लौट रही है। और तुम? और सुनो मैडम, आज जो हम शांति की जिंदगी जी रहे हैं ना, खून बहाया शहीदों ने इसके लिए। तुझे तो खून मैं बताती हूँ, और अब तुम सब लोगों को सच मैं दिखाती हूँ।
ये देखो, अपनी आंखें खोल के देख लो सब लोग। ब्रिगेडियर साहब के पास थी ये शहीदों की अस्थियां, तो इस सड़क छाप के पास कैसे आई? और अगर ये बात सच है भी, तो इसके साथ में आर्मी वाले क्यों नहीं है? और तू पहले दर्द का बहाना करके विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था, और अब शहीदों का नाम लेके ड्रामे कर रहा है। और ये तेरी कार, इसको तो आज मैं तोड़ के रहूंगी, चाहे मुझे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस कार को कुछ हुआ ना, तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम क्या देख लूंगा, हट यहाँ से। हाँ, वही रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो उसको पटक के तोड़ दूंगी। नहीं, आप जो भी बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन इस अस्थि कलश को प्लीज कुछ मत कीजिएगा। मैं आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए ना, मैं आपको देता हूँ। फोन अब आया ना तू लाइन पे, काफी देर से स्मार्ट बन रहा था। इस अस्थि कलश की वजह से चुप, वरना क्या? हाँ, जितनी बार धमकी देगा ना, उतनी बार लात खाएगा। इस अस्थि कलश के लिए तो कुछ भी करेगा ना, तो चल मेरे सामने घुटने टेक और मुझसे माफी मांग, फिर ले लेना अपना ये कलश। मुझे घुटने पे लाके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो तुम। बकवास बंद कर। सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी मैं। घुटने टेक, नहीं तो नहीं, प्लीज। 1 नहीं, प्लीज, नहीं, 2 नहीं, 3 अर्जुन सर, सर ठीक है ना? हाँ। सही हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब आर्मी वाले आ गए, देखो इसके साथ क्या होता है। तूने अर्जुन सर पे हाथ उठाया, एक शहीद के अस्थि कलश को तोड़ने की कोशिश की। अब अगर इसके लिए तुझे जान से मारकर मुझे जेल भी जाना पड़ा ना, तो मैं खुशी खुशी जाना पसंद करूंगा, समझे? पकड़ लो इसे। ए, दूर रहो, हाथ मत लगाना मुझे। येरी नहीं हूं मैं। इस शहर के सबसे अमीर खानदान की इकलौती वारिस हूं मैं। स्वाति प्रधान हूं मैं। मुझे हाथ लगाने का अंजाम तुम लोग शायद जानते नहीं हो। चुप कर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू शहर की सबसे अमीर है या पूरी दुनिया की सबसे अमीर लड़की है। मेरी एक बात अपने कान में अच्छे से डाल ले, शहीद के अपमान की कोई माफी नहीं होती, समझी? क्या मतलब? ये सच में शहीद की अस्थियों का कलश है? हाँ, और कितनी बार रोका मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी औरत को ना तो बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। हाँ, ऐसी देशद्रोही को जीने का कोई हक नहीं है। लटका दो इसे चौराहे पे। हाँ, इससे एक मिसाल बनेगी, कभी कोई शहीद का अपमान नहीं करेगा। बिल्कुल। चुप हो जाओ सबके सब। और तुम लोग लगाओ मुझे हाथ, लगा के दिखाओ। आओ लगाओ हाथ।
तुम सब पर ना मैं गैंग रेप अटेम्प्ट का केस लगा दूंगी। आ जाओ, आओ आओ आओ। ची 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 ची, कैसी बदतमीज लड़की है, इसे तो खुद की भी इज्जत नहीं है। राघव सर, ब्रिगेडियर साहब आते ही होंगे, उन्हें आने देते, आएंगे और देखेंगे कि इस मुसीबत का क्या करना है। I knew it. जानती थी मैं, सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो तुम। राघव, मेमोरियल शुरू होने वाले होगा, हम इस पे और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब सर को चोट लगी थी राघव, इसका ट्रीटमेंट बाद में भी हो सकता है, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तुम लोग सर के साथ जाओ। भागो, हाँ हाँ भागो, भगोड़े तो हो ही तुम लोग सब। और अगर ये सच में शहीद विक्रम की अस्थियां हैं, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? हाँ, मान लो ना कि पट्टू हो तुम लोग, तुम सब के सब पट्टू हो। और तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो निकलो। हाँ हाँ, जा रहे। तुम लोगों को तो अभी बताती हूँ मैं। हेलो हेलो रंगा भाई, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। ये यहाँ पे ना कुछ लड़कों ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ और अपने आदमियों को भी साथ में ले आना। पट गई ना रंगा भाई का नाम सुन के? हाँ, पट गई ना तुम लोगों की? और अब तुम लोगों की वो हालत होने वाली है कि खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। अच्छा, तू डुबाएगी हमें? हाँ, क्यों? पट गई? चल गुड नाइट एक, और माफी मांग मुझसे। माफी? हाँ। वाह, क्या लगाया है ये सटा। एक और मारो। हाउ डेयर यू, तूने मुझे हाथ लगाया? ए लड़की, चाहे तू या तेरा दादा कोई भी बीच में आया ना, काट दूंगा तुम दोनों को मैं। पकड़ लो इसे। ए छोड़ो मुझे। राघव सर, मैं निकलता हूँ। छोड़ो मुझे। स्वाति प्रधान को जबरदस्ती हाथ लगाने की तुम लोगों की औकात नहीं है। चुप कर, अगर ज्यादा एगड़ी दिखाई ना तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तू एक लड़की है। और वैसे भी इंडियन आर्मी को तो जानती है ना। भाड़ में गई तू और तेरी इंडियन आर्मी। मेरे बॉडीगार्ड जाएंगे ना तो खुद मुंह छुपाते भागते फिरोगे तुम लोग। छोड़ मुझे, और तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। घसीट के ले जाओ इसे यहाँ से। स्वाति मैडम, आप ही क्यों है? रंगा भाई, इन लीचड़ों ने मुझे हाथ लगाया, मुझे मारा और यहाँ तक कि मेरी गाड़ी तक ठोक दी। तुम लोगों ने मैडम पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? राघव, इन लोगों को यहाँ ठिकाना लगाना ठीक नहीं है। अस्थि कलश को कोई खतरा नहीं हो सकता और इन सिविलियंस को मारने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। मारो साले को। रेडी फॉर डिफेंस।
क्यों? बहुत बड़ा बन रहा था ना तू? मुझे सबक सिखाना चाहता था? अब सिखा, सिखाओ, 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 सिखाओ। और तू बहुत पड़ी है ना तुझे इन अस्थियों की? आज इन अस्थियों का तो मैं मिट्टी पलित करके रहूंगी। छीन लो से ये लोटा। अस्थियों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये दादाजी की अस्थियों का अपमान, इंडियन आर्मी का अपमान, मरोगे तुम सब। सर आप ठीक है? लड़ सकता है तो लड़, ये डराने की नौटंकी बंद कर। देख तू जो भी है, लेकिन ये शहीद विक्रम बोस की अस्थियां सही टाइम पे सही जगह पहुंचनी बहुत जरूरी। अगर ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर आ गए ना तो में से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तुम्हारा मतलब ये शहीद विक्रम? हाँ मैडम, अगर ये सच बोल रहा है कि इसके इस कलश में अस्थियां शहीद विक्रम बोस की है, तो हम दोनों के एल लग जाएंगे। तुझे क्या लगता है मैं इस कुत्ते की बातों में आ जाऊंगी? चिंतन प्रधान नाम है ना तुम्हारे दादाजी का, उन्हीं से पूछ लो। मैडम एक बार प्रधान सर को कॉल कर लीजिए। नहीं करूंगी। और तू साले अपने दादाजी की अस्थियों को ये शहीदों की अस्थि बता रहा है? तुम लोग देख क्या रहे हो? छीन लो इससे ये कलश। पर मैडम पर कुछ नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उतना करो। छीनो। कोई पास नहीं आएगा। अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं दादाजी की अस्थियों को कुछ नहीं होने दूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। अर्जुन। ब्रिगेडियर साहब। ए बुड्ढे, कौन है तू? अरे मैडम चुप हो जाओ, मरवाओगी क्या? दिख नहीं रहा ब्रिगेडियर है ये। चिंतन साहब ले गए थे इनके घर पे, 1 घंटा वेट करवाए थे उन्होंने सर को। क्या मतलब? इस बुड्ढे ने मेरे दादू को 1 घंटा वेट करवाया? ये इतना बड़ा आदमी है क्या? इसका मतलब इस सड़क से आपकी कार में वाकई शहीद विक्रम बोस की अस्थियां होंगी। हे भगवान, मेरा पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा। स्वाति मैडम सिर्फ आपकी वजह से। अर्जुन को चोट तुम्हारी वजह से लगी है? नहीं 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 ब्रिगेडियर साहब, जैसा आपको लग रहा है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस जब जेल में सड़ोगी ना तब देना है एक्सप्लेनेशन। गार्ड्स पकड़ लो इसे। नहीं 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 ब्रिगेडियर साहब, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये लोग आपके लोग हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इंडियन आर्मी वालों को बिल्कुल आंख उठा के भी नहीं देखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर आर्मी वाला नहीं होगा तो तुम इस तरह से पेश आओगी? देश का हर नागरिक बराबर होता है और तुम किसी के भी साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती। ब्रिगेडियर साहब ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं हूँ, बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ। मैं किसी से बदतमीजी भी नहीं करती हूँ। वो तो बस मुझे इन सर का पता नहीं था। पता नहीं था? झूठ बोल रही हो तुम। क्या अर्जुन ने तुम्हें बताया नहीं उसकी कार में किसके अस्थि कलश है? हाँ, नहीं बताया था इसने मुझे, बिल्कुल भी नहीं बताया। प्रॉमिस नहीं पता था मुझे। ब्रिगेडियर साहब मैं गवाह हूँ, इस गिरी हुई लड़की को सब पता था, फिर भी उसने आर्मी ऑफिसर्स पे हाथ उठाया।
इस लड़की को सब कुछ पता था, फिर भी इसने गुंडे बुलवाकर आर्मी के लोगों पे हाथ उठवाया। हाँ सर, ये सब लोग सच बोल रहे हैं। इस लड़की को सब कुछ पता था। अगर हम चाहते तो इन गुंडों का तभी काम तमाम कर सकते थे, मगर हमने हाथ तक नहीं उठाया सर। और इस लड़की ने क्या? इसने शहीद विक्रम सर की अस्थियों के कलश को तोड़ने की धमकी दी थी सर। क्या तुमने अस्थि कलश को तोड़ने की धमकी दी? नहीं नहीं ब्रिगेडियर सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। सच बोल लड़की, तूने अस्थि कलश को तोड़ने की धमकी दी कि नहीं? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर से रिपीट नहीं होगी, पक्का। अब सर के पैर पकड़ के क्या फायदा? पहले तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी ना हमें, अब जान पे आ गई तो अचानक हृदय परिवर्तन हो गया तुम्हारा। मेरी जान पे बनाएंगे मतलब? तुमने मेरे शहीद दादाजी के कलश को तोड़ने की कोशिश की और रॉन्ग साइड में गाड़ी चला के ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें तो सजाएं मौत मिलेंगी। तो क्या आप लोग मुझे जान से मार दोगे? इतनी सी बात पे मेरी जान ले लोगे क्या? हाँ, और मैं डर जाऊंगी? डर मत। वाह ब्रिगेडियर साहब वाह, क्या दोस्ती निभाई है आपने। मेरे दादू आपके बचपन के दोस्त है ना, इसलिए मैंने आपसे माफी मांग भी ली, लेकिन सच कहूं तो मैं आपकी जरा से भी इज्जत नहीं करती हूँ। हरामखोर कुतिया! मैं कुतिया हूं ना, तो तू सड़क छाप कुत्ता है। और धमकी ही तो दी थी मैंने, कौन सा सच में कलश को तोड़ दिया था? इतना क्यों भड़क रहे हो मुझ पे? इस अस्थि कलश में कौन सा असली का इंसान है? सिर्फ राख ही तो है। सिर्फ राख है वो तेरे लिए? हाँ, राख ही तो है। और ये ना 2026 है और मैं जेनजी हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम ओल्डीज का प्रॉब्लम क्या है, इतने सेंटी क्यों होते रहते हो हर बात पे? और तूने शक्ल देखी है अपनी? हाँ, मुझे मारेगा? खुद के पैर कब्र में है और मुझे मारने चला है? सुन ले बुड्ढे, प्रधान खानदान ना इस शहर में किसी से नहीं डरता, तुझसे भी नहीं। लगता है अकल पे पर्दे पड़ गए तेरे। जो भी है, तू हाथ लगा के तो दिखा मुझे। ब्रिगेडियर होगा तू अपने घर पे, मेरे दादू ना तुझे हमारे घर के तहखाने में बंद कर देंगे। अच्छा, मुझे तहखाना में बंद करोगे? चल, दिया तुझे एक मौका, कर ले फोन अपने दादू को, मैं भी देखता हूँ शहर का सबसे अमीर आदमी मेरे साथ क्या कर सकता है। जरूर, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी बुड्ढे। रंगा भाई, कुछ पता है तुम्हें? ब्रिगेडियर साहब खुद शहीद विक्रम बोस के मेमोरियल पे अस्थि कलश लेके आने वाले हैं। तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। ब्रिगेडियर साहब पे अच्छा इंप्रेशन दिखाना है तुम्हें, बहुत काम आ सकते हैं वो हमारे। पापा जी, स्वाति को बोला था ना आपने, हम दोनों क्या करेंगे शोक सभा में जाके? एग्जैक्टली पापा, इस ब्रिगेडियर से हमारा क्या लेना देना? आप शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, आपके सामने किसी की क्या औकात? सोच समझ के मुंह खोलो बेटा। मेरे ही लाड प्यार ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है, जो इतने घमंडी हो गए हो तुम लोग। पापा, आप गुस्सा मत होइए, चलेंगे हम। ध्यान से सुनो तुम दोनों, ब्रिगेडियर साहब से जब मिलो तो इज्जत से पेश आना। अगर ब्रिगेडियर साहब को कुछ खटका तो उनके एक इशारे पे कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। हाँ स्वाति बेटा। दादू दादू, अब प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज दादू। यहाँ पे ना मुझे कुछ गंदे आदमियों ने ना मेरा किडनैप कर लिया है, ये मुझे मार देंगे। प्लीज दादू जल्दी आ जाओ। स्वाति बेटा घबराना मत, माँ पापा और दादू को लेकर आ रही है, घबराना मत। चलो। इन कुत्तों की मौत आ गई है, शायद इसीलिए मेरी फूल जैसी बेटी को परेशान करे। चलो। पापा रुके क्यों हैं? चलिए। अब मेरी माँ, पापा और दादू आ जाएंगे, सिर्फ देखते जाना, तुम एक एक की आंखें नोच खाएंगे। बदतमीज, तूने ब्रिगेडियर से फिर से जमा लड़ाई। रंगा भाई, खड़े
क्या हो? मारो इन्हें। अब बस देखते जाओ, एक बार मेरे दादू आ गए ना, फिर देखते हैं वो इस बुढ़े की साइड लेते हैं या मेरी। तुझे क्या लगता है तेरे दादू तेरी साइड लेंगे? हाँ, क्यों? फट गई तेरी बुड्ढे? अभी भी वक्त है, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले, वरना तुझे मच्छर की तरह मसल के मार डालेंगे मेरे दादू। अच्छा, तो तुम मुझे उनके हाथों मरवा भी सकती हो? हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों को मारने के लिए तो उनका एक ऑर्डर ही काफी है। हमारे झील के मगरमच्छ है ना, वो तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके तुझे खा जाएंगे। लगता है प्रधान ने सारे काले धंधे में हाथ डाल रखे हैं। बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है तुम लोगों ने। बेटा, स्वाति, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटा? मम्मा, पापा, यही है वो बुढ़ा। मामा ये कह रहा था कि ये दादू को पर्सनली जानता है और हमें दादू कुछ नहीं कर पाएंगे इसके खिलाफ। किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी बेटी को हाथ लगाएगा? अब मरेगा तू बुड्ढे। अबे बुड्ढे, अगर प्रधानमंत्री भी तुझे जानता होगा ना, तो आज तुझे मुझसे वो बचा नहीं पाएगा। ये जो तू अपनी फौज लेके आया ना, ऐसी फौज मैं 1 घंटे में खड़ी कर सकता हूं, समझा? बहुत बड़बोला हो गया ये प्रधान खानदान। गार्ड्स, दोनों का अरेस्ट करो। कैसे? रुको। दादू, यही है वो बुढ़ा। जान सकता हूँ आप कौन हैं? जो अपनी फौज का ये डर दिखा करके प्रधान खानदान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ब्रिगेडियर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा, दादू इतना सॉफ्ट क्यों हो गए? पता नहीं। ये क्या हो रहा है? डैड, ये दादू इतना पोलाइटली क्यों बात कर रहे हैं? पता नहीं मुझे भी समझने दो। मुंह बंद रख अपना। दादू, आप इन पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? इतने पोलाइट होने की क्या जरूरत है? पता चिंतन प्रधान कौन है हम? ये वो कभी सोचा नहीं था चिंतन, 20 सालों में तुम्हारी फैमिली इतनी घमंडी हो जाएगी। गुंडों की तरह आम लोगों को परेशान करते हो, बस यही शर्मनाक हरकतें करते हो तुम लोग। ब्रिगेडियर साहब, मेरी बात तो समझिए। प्रधान खानदान के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं शहर के ये लोग, हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए। अफवाहें? ये तेरी ही पोती है ना? इसने खुलेआम धमकी दी है, क्या ये भी अफवाह है? क्या स्वाति ने धमकी दी थी? सिर्फ धमकी ही नहीं, ये कह रही थी तेरे झील के मगरमच्छ के सामने मुझे फिकवा देगी। क्या? दादू, ये बुढ़ा बहुत बन रहा था, मैं क्या करती? यहाँ तक कि दादू, इस बुढ़े के गुंडों ने ना मुझे हाथ लगाया और मुझे मारा भी। आप ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे? आप एक काम कीजिए, आप ना इसको उल्टा लटका के इसको कोड़े मरवाइए। हाँ, राइट। चुप कर नामगाद, और कितना बेइज्जत कराएगी मुझे? दादू, आपने मुझे मारा, आप इस हरामजादे की साइड ले रहे? मैं बोल रहा हूँ, मुंह बंद रख अपना, नहीं तो हम सबको मरवा देगी। मरेंगे मतलब? ये आदमी के सच में इतना पावरफुल है? पावरफुल हूँ या नहीं ये जरूरी नहीं है। इस देश का एक आम नागरिक हूँ जिसे तुम धमकी दे रही थी कि मगरमच्छ के सामने पिकवा दोगी। तो चिंतन, जरा बताओ इनको, क्या करोगे तुम मेरा? क्या 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 करूंगा मैं? देखिए, मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ा है स्वाति को। आप चिंता मत करिए, मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। कितना भाव क्यों दे रहे हैं इस बुड्ढे को आप? हाँ, या आपकी तरह बुढ़ो ही तो है? गंदी जुबान वाली, तमीज से बात करो इनसे। आपने फिर मारा मुझे? हाँ,
यहाँ पर मैंने आपको मेरे बचाव के लिए बुलाया था, मुझे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया था। रुको रुको, वेट। चिंतन, तुम अपनी पोती को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाओगे, इसे डिसिप्लिन ये ब्रिगेडियर सिखाएगा। ए लड़की, पैसे का बहुत घमंड है ना तुझे, अब इसकी सजा भुगतने तैयार हो जा। क्या ऐसा क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? डरो मत, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लूंगा, तुम पर तो प्रॉपर केस चलेगा। केस? केस? मतलब मुझे जेल हो सकती है? नहीं नहीं दादू, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचाइए ना प्लीज, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे जेल में नहीं चढ़ना डैडी। बस बहुत हो गया है रोना धोना। दादू आप मुझे बचाइए ना, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आपको दिख रही ना ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, क्लियरली ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। दादू 2 मिनट रुक जा मेरी माँ, मुझे कुछ सोच लेने दे, मुझे कुछ सांस लेने दे। मुझे बता ब्रिगेडियर साहब क्यों फंसाएंगे तुझे? सही सवाल पूछा है तुम्हारे दादू ने, मैं क्यों तुम्हें फंसाऊंगा? अच्छा चल एक बात बता, 1 वे लेन में तुम रॉन्ग साइड से आकर मेरी गाड़ी को तुमने टक्कर मारी, क्या ये बात सही है? हाँ या ना? क्या तुमने ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी को ठोका? दादू मैं तो सही चला रही थी एज ऑलवेज, जी खदा बीच में आ गया। कैसी बेअकल पोती है चिंतन तेरी, खुद की गलती मानने की तमीज ही नहीं है इसमें। ए बुढ़ाओ, मेरे दादू के ना कान मत भर। अरे रॉन्ग साइड चला रही तो क्या हो गया, ये कोई क्राइम थोड़ी है। हाँ बेटा, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाना क्राइम ही है। ऐसे कैसे क्राइम हुआ? ये मर्द है, ये साइड में से नहीं निकाल सकता था। मैं दिख नहीं रहा था इसको कि एक लड़की आ रही है तो मैं साइड में से चला जाऊं? अच्छा बेटा, तुम्हें एक बात बता दूं, इस देश में लोग चाहिए, राज चाहिए नहीं। तुम कोई क्वीन विक्टोरिया नहीं हो कि तुम्हारे लिए पूरा रास्ता खाली कर दे। एक बात बताओ, अर्जुन को ये जो चोट लगी है किसकी गलती है? इसकी खुद की गलती है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ब्रेक मार दिया, वरना मर जाता ही है। लगता है प्रधान खानदान का नियम कानून कुछ अलग ही है। चिंतन, ये परवरिश दी है तुमने अपनी पोती को? जानते हो अर्जुन मेरी गाड़ी में क्या ले जा रहा था? उस आदमी की अस्थियां जिसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। चुप कर दादू, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि इस कलश में शहीद विक्रम बोस की अस्थियां हैं। और आप देखिए ये तो एकदम सही सलामत है, इस कलश को तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी तो कोई गलती नहीं हुई ना फिर? हाँ चुप है चुड़ैल, मेरे घर में पैदा होना था तुझे, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। दादू प्लीज बुलवाइए, दादू रुक। आप शांत रहिए, माना की गलती स्वाति की है लेकिन उसकी सजा उसे मिल गई है। आप शांत रहिए वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई है। चुप रहे, तेरा ही गंदा खून है इसमें और तेरे ही कारण से बिगड़ गई है। तुम दोनों इंसान नहीं जानवर हो। चुप, बस बहुत हो गया। चिंतन, और चिंतन तेरे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तेरी दोस्त की अस्थियां हो गई। हाँ स्टूपिड आर यू। तूने मुझे मेरे नाम से पुकारा, कैसी पोती है रे तू? नाम से बुला लिया तो क्या हो गया? ये भी क्राइम हो गया। हम नए जनरेशन के नए लोग हैं, बच्चे हो या बूढ़े, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। और तुम ना मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दिया करो बुढ़े। गॉड, चलो मान लिया कि मेरी गलती है, कर दी मैंने गलती, तो क्या करूँ अब? सब करते हैं ना गलती, और आपने तो मुझसे ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां करी है, उसका क्या? बेटी ये क्या कह रही हो? माफी मांगो इनसे अभी के अभी। तू जिनके पाप का घड़ा खुद गले तक भरा हो ना, उनसे माफी नहीं मांगी जाती। दादू और पापा, आप लोग जो इतने चमचमाते रंगीन कांच के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं। और ये सारे पाप इस पूरे शहर को पता है। तो मेरे पाप आप लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है। डायन,
डायन है तू, अपना ही घर खा गई। अरे हाँ हूँ मैं डायन, हूँ तो। अगर मैं डायन हूँ ना तो आप खून पीने वाली पिशाच हो। और ना आप भूलो मत कि आप कितनी नकली और मिलावटी शराब बनाकर इसको बेचते आए हो। दादू, वो सेक्रेटरी आपके ऑफिस में मेरी एज की है, राइट? यहाँ बता दो सबको कि आप उसके साथ ऑफिस में क्या क्या करते हैं। दादू, कहीं आप मेरा एक नया चाचा तो नहीं पैदा करने वाले? हाँ? बुड्ढा तो थरकी निकला। अपनी पोती की उम्र वाली के साथ छी 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 छी। ये अपर क्लास वालों के कड़वे सच अगर बाहर आ जाए ना तो नंगे हो जाएंगे सबके सामने। मुंह बंद रख अपना, प्लीज। स्वाति क्या कर रही है? चुप कर, वरना सारा भांडा फूट जाएगा। क्यों? मुझे क्यों सबके सामने क्रिमिनल साबित करवा रहे हैं आप लोग? अभी मैं आप सबके क्राइम्स बताऊंगी और सबको बताऊंगी कि प्रधान खानदान किस दलदल का नाम है। आस्तीन का सांप निकली तू स्वाति। सांप नहीं दादू, मैं तो नागिन हूँ, नागिन। पिताजी आप प्लीज शांत हो जाइए। इसने तो कसम खा रखी है कि हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। आप अपने आप को संभालिए। अगर आपका बीपी बढ़ गया, आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? और आप, अरे एक मरे हुए इंसान की अस्थियां ही तो है, उसके लिए जान ले लेंगे क्या इसकी? माफ कर दीजिए ना इसे, क्या ही हो जाएगा। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना। बहरे हैं क्या आप? अरे 50 साल पहले उस मुर्दे आदमी के एहसान के तले दबे हुए थे हम, तो क्या जिंदगी भर दबे रहेंगे? एक अस्थियां ही तो है, माफ क्यों नहीं कर देते इसे? और वैसे भी हमारी फैमिली कितने सालों से उस फैमिली की मदद कर रही है, खामियाजा भुगत रही है। और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? और अगर हमसे माफी चाहिए तो पहले हमारे वो पैसे वापस करो। तुम लोग वाकई में यही चाहते हो? आपको शायद पता नहीं है ब्रिगेडियर कि शहीद विक्रम बोस के फैमिली के बच्चों को मेरे पापा सपोर्ट करते थे। अब तक कम से कम 7 से 8 करोड़ हम लोगों ने लुटा दिए होंगे उन पर। और हाँ, स्वाति हमारे घर की लक्ष्मी है, उसी से ही हम सारा डोनेशन करवाते थे। अर्जुन, क्या ये सच है? ब्रिगेडियर साहब, सच तो ये है कि इनकी फैमिली से मुझे 1 रुपया तक नहीं मिला है। झूठ बोल रही है। वो पैसे उस फैमिली के लिए थे जिन्होंने पिताजी की जान बचाई है। तुम्हारा उन पैसों से क्या लेना देना? बेटा, तुम विक्रम बोस के क्या लगते हो? मैं उनका पोता हूँ। स्वाति, इतने सालों से दादाजी तुम्हें पैसे दे रहे हैं उनके अकाउंट में जमा कराने के लिए। जमा तो कराए थे ना उनके अकाउंट में? ऑफ कोर्स मॉम, जमा किए थे मैंने। और आप अपनी बेटी पे शक कर रही हैं? कहीं तुम तो नहीं खा गए वो पैसे? डार्लिंग ट्रस्ट मी, मुझे इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप लोग मुझे पैसा देते भी ना तो भी मैं नहीं देता। अगर आप लोगों को शक हो ना तो मेरे बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं आप लोग। स्वाति बेटा, हाँ सच सच बता, वो पैसे आखिरी गए कहाँ? दादू, मुझसे पूछिए, मैं तो खुद उनके घर पे जाकर देकर आती थी ये पैसा। अब किसी और ने ले लिया होगा, मुझे क्या पता। अब इस सड़क छाप को देने ही क्यों है पैसे आपको? मेरे महरूम दोस्त विक्रम बोस का पूरा परिवार आजादी के वीर जवानों से भरा हुआ है और ये सामने उनका पोता है। अरे अब तो सच बता दे। हाँ, उड़ा दिए मैंने यार वो पैसे। आपकी मेहनत के थे ना, इनकी मेहनत के थोड़ी ना थे। चिंतन, मुझे ना अगली बार हाथ लगाने की हिम्मत मत करना बुड्ढे। पापा, 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 कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज। पापा, राघव। सर। पापा, पापा, पापा उठिए। पापा, इनकी सांसें नहीं चल रही है सर।
इनकी सांसें रुक चुकी है। इज नो मोर। पोती नहीं अपनी दादाजी की जान ले ली। कितनी मनहूस है ये लड़की। इसे फांसी पे टांग देना चाहिए। हाँ, इसे फांसी पे टांग देना चाहिए। मैंने तो बस थोड़ा सा पुश किया था, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएंगे। मम्मा मैंने मानना नहीं चाहती थी, सच में कसम से। चुड़ैल, मेरे बाप को मार दिया तूने। आज मैं अनाथ हो गया। साली, तुझे जन्म देने से पहले ही मार देना चाहिए। खा गई तो हमारे पूरे खानदान को। यार मुझे क्यों चिल्ला रहे हो सब? मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मुझे ब्लेम करते रहते हैं सबके सब। चिंतन मेरे दोस्त, तुम कभी आर्मी में मेरे साथी थे, लेकिन देश की सेवा के रास्ते से भटककर लालच के रास्ते पर चल पड़े तुम, और इसीलिए आज तुम्हारा ही खून ने तुम्हारा कत्ल कर दिया। यही होता है लालची इंसानों का। इनके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया जाए। कैसा? कमांडोस, स्वाति प्रधान, तुम पर रैश ड्राइविंग, आम नागरिकों की जान खतरे में डालना और शहीदों का अपमान करना, ये आरोप लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं चिंतन प्रधान की पोती हूँ। हमारे पास बहुत पैसा है, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते। अपने दादाजी को मारकर भी तेरा घमंड नहीं टूटा। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। और क्या? पापा 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए ना, मुझे जेल में नहीं सड़ना। पापा प्लीज, मम्मा बोलो ना। आप प्लीज कुछ कीजिए, हम महंगा वकील ले लेंगे, हम जज को पैसे खिला देंगे, पर प्लीज मेरी बेटी को जेल मत जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। अभी अगर ब्रिगेडियर साहब के सामने मैंने इनकी साइड ली तो मैं भी फंसूंगा। बाद में जज या वकील किसी को भी खरीद सकता हूँ। अभी एक्टिंग करता हूँ ना पापा प्लीज। तू चुप कर और हाथ मत लगा मुझे। तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कैसा बाप है तू? तुझे पता भी है जेल में क्या क्या होता है? हमारी बेटी के साथ लोग जेल में क्या क्या करेंगे? हमें इसे जेल जाने से बचाना ही होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे मुंह बंद रख अपना, मैं बाद में सब कुछ संभालूंगा, ठीक है? फिर फाइन, मत बचाइए मुझे, लेकिन पापा मैं भी ना आपको अपने साथ कोर्ट में घसीटूंगी। आपके ये काले करतूत, आपकी घिनौने कांड, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बता दूंगी। और मॉम आपको मुझे बचाना ही होगा, वरना मैं आपके सारे अफेयर्स यहाँ पब्लिक कर दूंगी कि कैसे और कब आप ड्राइवर को बेडरूम में बुलाती थी और अपने असिस्टेंट राहुल के साथ कैसे रंगरलियां मनाती थी आप। और सबको बताओ ये कि आपने मुंह बंद कर अपना, मैं बचा लूंगी तुझे बाद में। अभी अपना मुंह बंद कर मेरी माँ। हाँ। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें कानून से कोई नहीं बचा सकता। कानून माय फुट। सब तेरी गलती है, तू मेरी कार के सामने आता ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जेल मुझे नहीं तुझे जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं ऐसी लड़कियों को? बिम्बो। सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है। अरे लड़कियों को कितने स्ट्रगल के बाद अधिकार मिला है बोलने का, और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। बस तुम्हारे अधिकारों का गलत उपयोग करना है। पकड़ लो इसे। नहीं 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 मामा, पापा मुझे बचाइए, छोड़ो मुझे बचाइए ना प्लीज। प्लीज मेरी बेटी को मत लेके जाओ, कुछ नहीं किया है इसने, प्लीज इसे मत लेके जाइए। कैसी बेवकूफ लड़की पैदा की है मैंने। क्या नकारा बाप है मेरा। छोड़। माँ पापा मैं तो जाऊंगी ही, और अब आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी, आपको भी जेल में सड़ाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब मुझे ना एक कंप्लेन करनी है इन दोनों के खिलाफ। जानू जल्दी कुछ करो, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, इस प्रधान खानदान के अब कच्चे चिट्ठे मैं बताऊंगी आपको।
और अब ये लोग भी मेरे साथ जेल में सड़ेंगे। चुप कर खुदिया, इतने इशारे कर रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तुझे? क्यों चुप करूं मैं अकेले जेल में सड़ूं और आप लोग ऐसे बाहर मजे करेंगे? हाँ, नो वे। ब्रिगेडियर साहब, ये लड़की पागल हो गई है, आप इसकी बात मत मानिए। चुप करो तुम दोनों, बोलो क्या कहना चाहती हो? ब्रिगेडियर साहब, ये मेरा बाप ये अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है। इसने हमारे घर की झील में मगरमच्छ पाले हुए हैं, जहाँ ये अपने दुश्मनों को जिंदा मगरमच्छों के सामने डलवा। धोखा दिया तूने मुझे, धोखा। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारे क्लाइंट्स के साथ दोस्त होकर घिस चुकी हूँ मैं। बेडरूम में तो मारते ही थे, अब इन सबके सामने भी मार रहे हो। बस बंद करो ये धोखे का नंगा नाच। राज, सबको कस्टडी में ले लो। कैसा? नहीं, छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसे ही होना चाहिए। अर्जुन, ब्रिगेडियर साहब, हम आज भी मानते हैं कि गरीब और अनपढ़ लोग तरह तरह के अपराध करते हैं, लेकिन शहरों में कांच की दीवारों के पीछे बैठे अमीरों के काले चिट्ठे बाहर आ जाए ना, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हम इनको ईमानदार, इज्जतदार बोलते हैं। इन इज्जतदार लोगों के क्राइम सामने आ गए, इसीलिए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आंखें खोले बैठा है। और इन्हीं सब चीजों से डेवलप कंट्रीज बनती है। लोग अगर इसे विकास कहते हैं, जहाँ चंद अमीर लोग इकट्ठा होकर बाकी जनता को खौफ में रखते हैं, इस समाज को गंभीरता से सोचना होगा कि हमें ऐसा विकास वाकई में चाहिए या नहीं। सड़े हुए समाज के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं ब्रिगेडियर साहब। नहीं बेटा, समाज कभी सड़ा हुआ नहीं होता, घटिया राजनीति उसको सड़ा हुआ बना देती है। और प्यादा बनते हम या तुम्हारे दादू जैसे बहादुर लोग। सुना होगा ना, शहीदों की चिताओं पर लगते हर साल मेले, वतन पे मरने बिटने वालों का बाकी यही निशान होगा।